आज मैं आप लोगों के साथ वो 5 वजूहात शेयर करूंगा जिनकी वजह से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी में पढ़ाई करने आते हैं वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते या उनको यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट होना पड़ता है। इस वक्त जर्मनी के अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेट है वो काफ़ी हाई जा रहा है। जो जर्मनी के अंदर बैचलर स्टूडेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल बैचलर स्टूडेंट्स हैं, उनका ड्रॉप आउट रेट इस वक्त जो है वो 45% है। और जो जर्मनी में इंटरनेशनल मास्टर स्टूडेंट्स हैं उनका ड्रॉप आउट रेट इस वक्त जो है वो 29% है। ये दोनों ही जो हैं ये रिलेटिवली जो हैं वो हाई हैं। तो हम ये डिस्कस करेंगे, हम ये देखेंगे कि वो कौन से 5 प्रॉब्लम्स हैं जो एरियाज़, जो कोर एरियाज़ ऑफ प्रॉब्लम हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर पाते। ये जो 5 वजूहात हैं, ये जो रीज़न्स हैं, ये मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रहा हूँ ये एक्चुअली SVR की एक स्टडी की रिज़ल्ट है और उसकी फाइंडिंग्स हैं जो उन्होंने जर्मनी वाइड पूरे जर्मनी की यूनिवर्सिटी से कलेक्ट की हैं। और उनका ये जो रीज़न्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये कलेक्ट करने की रीज़न का वजह ये थी कि वो सारी जर्मन यूनिवर्सिटीज़ को जो है ये रिकमेंडेशंस देना चाहते हैं कि वो इन प्रॉब्लम्स को जो है वो एड्रेस करें, इनको जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और ज़्यादा इजी बनाएं और इनको सॉल्व करें। क्योंकि एंड गोल जो है वो ये है कि अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट जर्मनी में पढ़ने आता है तो वो सक्सेसफुली अपनी पढ़ाई पूरी करके कंप्लीट करके वापस जाए, या जो भी उसने कोर्स ऑफ एक्शन आगे लेना है, वो इधर काम करना है या वापस जाना है, तो वो स्टूडेंट जो है वो ड्रॉप आउट ना हो। अनलेस कि कुछ जो है वो एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं कि किसी के साथ जो है वो कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया बैक होम या इधर, तो स्टडीज़ उसको जो है वो छोड़नी पड़ेंगी या ड्रॉप आउट होना पड़ेगा। लेकिन जो मेन कोर प्रॉब्लम्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ से, जो यहाँ की सिस्टम से, जो कल्चर से रिलेटेड हैं, वो जो हैं वो एड्रेस करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो 5 रीज़न्स जो हैं वो शेयर करूँगा, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे ताकि आप लोग पहले से ही तैयार हों, पहले से ही प्रिपेयर्ड हों कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को जर्मनी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स पेश आ सकती हैं। अच्छा, इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जो है इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, अदरवाइज़ ये बहुत एक्सटेंसिव हो जाएगी, तो इस सेक्शन में जो है हम उन प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। जो इस वीडियो का सेकंड राउंड होगा उसके अंदर मैं आप लोगों को इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो हैं वो भी रिकमेंड करूँगा कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको आपने टैकल कैसे करना है। क्योंकि अगर अनफॉर्चुनेटली आप एज ए स्टूडेंट, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इस सिचुएशन में आ जाएं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, या अभी अगर आप नहीं आए जर्मनी पढ़ने के लिए और आप फ्यूचर में आ रहे हैं तो आप लोग पहले से ही जो है वो किन चीज़ों के ऊपर जो है वो अपनी तैयारी मुकम्मल करके आएँ। तो अब ये जो सारे 5 रीज़न्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक एक करके जो है वो देखते हैं। पहला प्रॉब्लम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो फेस करते हैं यहाँ पे पढ़ते हुए, वो है कल्चरल डिस्टेंस, जो उनके अपने लर्निंग कल्चर और जर्मनी के लर्निंग कल्चर के दरमियान है। मैं यहाँ पे जर्मनी के सोसाइटल कल्चर की बात नहीं कर रहा, मैं जर्मनी के टीचिंग और लर्निंग कल्चर की बात कर रहा हूँ। हमारा जो है स्पेसिफिकली साउथ एशिया का, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का और चाइना का भी, वो जो लर्निंग कल्चर है, जो टीचिंग कल्चर है, वो जर्मनी के टीचिंग कल्चर और लर्निंग कल्चर से जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। अभी यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि कौन सा अच्छा है या कौन सा बुरा है, ये बात हो रही है कि उनमें डिफरेंस क्या है, वो दोनों डिफरेंट हैं, उनके अंदर एक डिस्टेंस है। तो वो स्टूडेंट्स जो इस डिस्टेंस को स्पॉट नहीं करते या इस डिस्टेंस को कम करने की कोशिश नहीं करते, उनको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं और इवेंचुअली एक्चुअली वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उसकी छोटी सी एग्जांपल्स ये हैं कि देखें, जर्मनी में जो टीचिंग कल्चर है ना, जो लर्निंग कल्चर है, वो बेसिकली, वो सिंपली एक लाइन में वो उसकी डेफिनेशन ये है कि बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ, आपने ख़ुद अपनी हर चीज़ की ज़िम्मेदारी लेनी है और टाइम मैनेजमेंट जो है वो करनी है। उसके अलावा तो जो है ये टेक्निकलिटीज़ हैं कि यहाँ पे मॉड्यूल्स होते हैं, उस मॉड्यूल के अंदर 3-3, 4-4 सब्जेक्ट होते हैं, वो एक मॉड्यूल जो है वो पूरे 3-3 सेमेस्टर चलता रहता है। आपने ये पता करना है कि वो मॉड्यूल जो है वो उसके कोई प्री रिक्विजिट है या नहीं, उसका लास्ट एग्ज़ाम आप दोबारा उसके लिए कितनी दफ़ा अपीयर हो सकते हैं अगर वो आपसे क्लियर नहीं हुआ। जो स्टडी रेगुलेशंस हैं यहाँ पे, वो आपने उसकी पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, तो उसमें ये, या अगर आप कोई एक सेमेस्टर में आपको कुछ सर्टेन रिकमेंडेड कोर्सेज हैं तो क्या आप उसके अलावा भी कोई कोर्सेज उठा सकते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम है कि जो आप लोगों को जो पढ़ाई के अंदर जो आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर फेस करते हैं, वो कई ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पून फीडिंग के इंतज़ार में वो ये समझते हैं कि ये यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ये प्रोफेसर ने जो है वो हमसे पूछना था, तो वो बिल्कुल जो है वो इस डिस्टेंस को कम करने की कोशिश नहीं करते, चाहे वो डेलिबरेटली हो या उनसे हो ना रहा हो, लेकिन वो कम नहीं करते और वो जिसकी वजह से उनको जो है इवेंचुअली ड्रॉप आउट होना पड़ जाता है यूनिवर्सिटी से।
दूसरा बड़ा प्रॉब्लम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पेश आता है जर्मनी के अंदर, वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जर्मनी एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंसेस। बहुत सारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो इनको अलाउ नहीं करती कि वो फुल टाइम या वो कम्प्लीटली कंसंट्रेट कर सकें सिर्फ अपनी स्टडीज़ के ऊपर जर्मनी में। उनको जो है वो स्टूडेंट जॉब्स या साइड जॉब्स या ऑड जॉब्स भी जो हैं वो करनी पड़ती हैं। तो क्योंकि जो अगर आप पढ़ाई के साथ साथ आप स्टूडेंट जॉब या और जॉब कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली वो आपका टाइम भी लेगी, वो उससे आप जो है वो फ़िज़िकली भी एग्जॉस्ट होंगे। डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ़ जॉब के ऊपर, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप फ़िज़िकली भी एग्जॉस्ट होंगे, मेंटली भी एग्जॉस्ट होंगे। तो डेफ़िनेटली आप स्टडीज़ के ऊपर उतना टाइम तो नहीं दे सकेंगे जितना वो स्टूडेंट दे रहे हैं जो फुल टाइम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो ये लैक ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ये कई स्टूडेंट्स का, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट होने का रीज़न बन जाती है। तीसरा प्रॉब्लम जिसकी वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट कर जाते हैं वो है सोशल आइसोलेशन। अच्छा, जर्मनी में इस वक्त जो है वो तकरीबन 4 लाख के करीब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी आते हैं और वो किसी भी वजह से वो अपनी जो लाइक माइंडेड ग्रुप है या कंपनी है, जो लोग हैं, वो ढूंढ नहीं पाते या ढूंढने की कोशिश नहीं करते या उनको नहीं मिलते, तो वो अपने आप को सोशली आइसोलेट कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ही एक डैमेजिंग चीज़ है और एक कहना लाइक आप लोगों को जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट कर देती है। और जब वो अपने आप को सोशली आइसोलेट कर देते हैं तो उसका एक और बहुत बड़ा नुकसान होता है, वो ये होता है उनकी स्टडीज़ पे तो जाता ही जाता है, उसके अलावा ये बड़ा नुकसान होता है कि वो इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि अगर कोई उनको जर्मन या कोई और इंटरनेशनल स्टूडेंट भी अगर उनको कुछ कह दे, इवन मजाक में भी या कोई ऐसे कोई सार्कास्टिक वे में भी, तो वो उनके अंदर जो है वो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो आ जाती है, क्योंकि वो आइसोलेट और वो सेंसिटिव इतना हो चुके होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, उसके ऊपर तो खैर हम अलहदा एक जो है ना वो वीडियो करेंगे और उसके ऊपर हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर भी, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो फील करना शुरू हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को भी डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वो सोशली आइसोलेट हुए होते हैं। तो ये एक इतना मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑफ कोर्स इस स्टडी ने ये रिवील किया है कि ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेंटली जो है उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। तो ये भी अनफॉर्चुनेटली एक रीज़न है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। चौथा जो प्रॉब्लम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पेश आता है वो है फियर, इस बात का डर, इस बात का कि उनको जर्मनी छोड़ना ना पड़ जाए अपनी डिग्री कंप्लीट करने से पहले। क्योंकि होता यूँ है कि जर्मनी में जब आप एज ए स्टूडेंट होते हैं तो आपको, इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं तो आपको जो आउटस्टैंडर्ड behörde है, जो फॉरेनर्स ऑफिस है, वो आपको जो है वो आपका वीज़ा जो है वो देता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी जो पढ़ाई है, जो स्टडीज़ है, उसकी क्या ड्यूरेशन है या क्या उसकी रिकमेंडेड कंप्लीशन टाइम है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई की वजह से इतनी ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, इतने ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि वो जो है उनको ये फ़ील होता है कि यार क्या पता अगर मैंने इस टाइम में पढ़ाई ख़त्म की या ना की तो मेरा वीज़ा ना एक्सटेंड हुआ तो मुझे जर्मनी छोड़ना पड़ जाएगा। तो ये एक बड़ा सरप्राइजिंग सा फैक्टर है, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है जिस वजह से स्टूडेंट को जो है वो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने में और इवेंचुअली वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। पाँचवा जो प्रॉब्लम है वो है डिफ़िकल्टीज़ विद कोलोकियल एंड एकेडमिक जर्मन। पहले तो बात कर लेते हैं कि जो इंटरनेशनल बैचलर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, अच्छा मोस्टली जो बैचलर स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई जो है वो अपनी जर्मन में कर रहे हैं। अब तो बैचलर्स के जो हैं वो इंग्लिश में भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन मोस्टली जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो जर्मन में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं है जर्मन के साथ डिफ़िकल्टीज़ होना जिसकी वजह से वो ड्रॉप आउट होते हैं, क्योंकि जो टेक्निकल जर्मन है, फॉर एग्जांपल कि एक बैचलर स्टूडेंट है और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पढ़ रहा है और उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो जर्मन है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेक्निकल वोकैबुलरी जो है वो यूज़ होती है। और वो ये तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस है कि वो जो स्टूडेंट है उसने पहले प्रिपरेटरी कोर्स भी किया होगा, उसने DSA भी किया होगा, उसने सारी जो है वो जर्मन रिक्वायरमेंट्स भी पूरी की होंगी, लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उसको जो है वो उसमें इतनी डिफ़िकल्टीज़ उनको लगती हैं कि वो इवेंचुअली उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन सारे ऐसे नहीं हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ उसमें से ऐसे हैं जिनकी ये भी ड्रॉप आउट की रीज़न बन जाती है। अब बात करते हैं मास्टर्स स्टूडेंट्स की। मास्टर्स जो जर्मनी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कर रहे हैं, मोस्टली जो उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है, या कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जिसमें हाफ जर्मन है और हाफ इंग्लिश है, लेकिन
मोस्टली जो है वो इंग्लिश में मास्टर्स की अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, उनको एकेडमिकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे मैंने अपनी पहले वीडियोस में कहा था, जो फर्स्ट वीडियो थी हाउ टू बिकम सक्सेसफुल वाली भी, उसमें भी मैंने यही कहा था कि जर्मन जो है वो आपको वैसे एवरीडे लाइफ में जो है वो इतनी यूज़ होती है, वो आपको वहाँ पे हेल्प करती है। तो जिन लोगों को, जो मास्टर स्टूडेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल मास्टर स्टूडेंट्स हैं, वो लोग जो हैं वो, क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं करते जर्मन लैंग्वेज के साथ, इसलिए उनको वो अफेक्ट करता है जब वो बाहर भी जाते हैं या वो कोई मशीन्स भी यूनिवर्सिटी में यूज़ करते हैं जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस जर्मन में लिखी हुई हैं, या स्टडी रेगुलेशंस जो हैं वो भी कई दफ़ा जर्मन के अंदर ही होती हैं अवेलेबल, वो तो आपको मिल जाती है उसकी ट्रांसलेशन भी। लेकिन इस तरह की छोटी छोटी एग्जांपल्स जो है ना वो डेली लाइफ में, क्योंकि जर्मन का इंटरेक्शन, अगर वो स्मॉल टाउन में रह रहे हैं तो उनका 24 घंटे ही जर्मन के साथ जो है वो, जर्मन लैंग्वेज के साथ इंटरेक्शन जो है वो हर वक्त रहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो इस चीज़ को जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। स्पेशली उनकी बात कर रहा हूँ जो ड्रॉप आउट ही कर जाते हैं, क्योंकि ये तो स्टडी ने रिवील की है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, एकेडमिक और एवरीडे जर्मन जो है उसके साथ डील करना। तो ये थे 5 प्रॉब्लम्स जो आइडेंटिफाई हमने किए हैं कि इस वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं अपनी पढ़ाई से जर्मनी के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो सॉल्यूशंस शेयर करूंगा कि जो ये प्रॉब्लम्स हैं इनके क्या सॉल्यूशंस हैं, वो सॉल्यूशंस रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, ताकि अगर अनफॉर्चुनेटली आप किसी ऐसी सिचुएशन में हों तो आप लोग ऑलरेडी जो हैं वो प्रिपेयर्ड हों उसके लिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।